उनके लिए सुविधा है कि हम उनको तुरंत ही दूसरे लाइन में डाइवर्ट कर देते हैं उनको, ताकि उनको डिले ना हो, लाइन में ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। जी, ये तो आप जो बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब दूसरे लेन में डाइवर्ट करते हैं, पर एक दो गाड़ियों के साथ ही किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर लंबी गाड़ियाँ लग जाएँ जी तो एक एक गाड़ी को मोड़ने में टाइम लगेगा जी। और उसमें हर किसी गाड़ी वाले का टाइम वेस्ट होगा। तो इस परिस्थिति में आप क्या सुविधा देते हैं? तो उनका गाड़ी का नंबर मैनुअली हम नोट कर लेते हैं, गाड़ी को रिलीज़ कर देते हैं, बाद में जैसे ही एक्टिव होती है फास्टैग हम पैसा डिडक्ट कर लेते हैं मैम। जी, अच्छा। ये भी है हमारे पास में। ठीक है, तो मतलब कहीं पर भी फीस में रिलैक्सेशन नहीं है। नहीं। अगर आपने एक बार टोल क्रॉस पर आ गए हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, चाहे आप डिले हो जी या आपका टाइम डिले हो रहा है, कितना भी हो रहा है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी मैम। रेट्स क्या है टोल प्लाजा के? ये मैम लगा है, यहाँ रेट लिस्ट लगे हुए हैं। कार के लिए 100 रुपये है, रिटर्न जब जर्नी करते हैं तो 150 रुपीज़ है। और 20 सेकंड के बाद अगर 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी गाड़ी को, जी। उसके बाद क्या रेट्स लगते हैं, क्या रिलैक्सेशन है या फिर क्या स्थिति फिर बनती है उसके बाद? वो 0 फी में रिलीज़ करते हैं गाड़ी को, उनको पैसा नहीं लगता। अच्छा, अगर 20 सेकंड से ज़्यादा हो जाए? जी, 20 सेकेंड नहीं मैम, अगर 3 मिनट हो जाता है, जैसे ब्लैक लिस्ट आ रहा उनका, रिचार्ज नहीं कर पा रहे, तो 3 मिनट तक वेट करते हैं, अदरवाइज़ उनको रिलीज़ कर देते हैं। 3 मिनट तक का टाइम डिसाइड किया। हाँ जी। ठीक है, और कैश? और एक रूल और है, अगर जी। फास्टैग आपका एक्टिव है, बैलेंस भी है और कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं है, अगर हमारे सिस्टम के इक्विपमेंट के वजह से अगर टैग स्कैन नहीं हो रहा, तो वो गाड़ी तुरंत ही रिलीज़ करना पड़ता है, उससे हम पैसा नहीं ले सकते। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपकी तरफ का फॉल्ट है या जी मैम। कैसे डिसाइड करेंगे? जी, स्कैनर से रीड करके उनको मैनुअली रिफ़्रेश करके सिस्टम से हम रीड करते हैं। अगर रिफ़्रेश करने के बाद भी अगर रीड नहीं कर रहा फास्टैग और हम बैलेंस चेक करते हैं कि ऑलरेडी यूज़र के अकाउंट में फास्टैग में बैलेंस है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी को रिलीज़ कर देते हैं। ये NHAI का ही गाइडलाइंस है। तो अब आप पैसेंजर से कुछ कहना चाहेंगे जितने भी ये टोल प्लाजा पर आते हैं और क्रॉस करते हैं, आप इनसे हाँ कुछ जी, हाँ जी कहना मैम। चाहेंगे? जो भी लोकल की गाड़ियाँ हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो नॉन कमर्शियल व्हीकल है 20 किलोमीटर के अंदर का है, आए दिन हमारे से आर्ग्यूमेंट होता है उन गाड़ी वालों का कि आधार कार्ड के बेस पे उनको फ्री है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तो वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या NHAI का जो भी लेटर है वो देख सकते हैं नेट पे जाकर। उनके लिए 330 रुपये का मंथली पास है और जिसमें कि उनको 10,000 टाइम्स राइड मिलता है, वो 10,000 बार अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि 330 रुपये का आप मंथली पास बनवा लें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और हमारे को भी ना हो। जी, थैंक यू। पर जो डॉग्स वगैरह आ जाते हैं जी। हाईवे पर जी और गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं, जी। तो उसके लिए क्या नेशनल हाईवे की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से इंतज़ाम? इसके लिए एजेंसी हायर की हुई है मैम, जो मेंटेनेंस की एजेंसी है यहाँ पे, वो इस जो ये जो प्रॉब्लम आती है इसके लिए वो लोग काम करते हैं। फिर वो लोग ही इसका प्रॉब्लम को देखते हैं, वो हमारे अंडर में नहीं आता। मतलब हम टोल कलेक्शन एजेंसी है, हमारा काम कलेक्शन एजेंसी का है, कैश कलेक्ट करना है यहाँ से यूज़र फी से। बाकी का जो मेंटेनेंस का है वो मेंटेनेंस की कंपनियाँ देखती है। जी, अच्छा, तो ये कौन देता है? ये NHAI ही उनको टेंडर आती है, जिस कंपनी को टेंडर मिलती है वो लोग ही इस काम को देखते हैं। चाहे वो एम्बुलेंस का काम हो, इंसिडेंट का हो, या जो एनिमल रोड पे चल रहे हैं वो देखना हो, वो सब मेंटेनेंस कंपनियां देखती हैं। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 से 22 नवंबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्वारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर आम जनता से राय मांगी। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन 21 से 22 नवंबर को किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के जनजातीय जिले देहरादून और उधम सिंह नगर में जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को संकल्प यात्रा का रथ देहरादून के जनजातीय ग्राम
लोहारी और मुंगाड़ पहुंचा। इस कार्यक्रम में गन्ना, बिजली, बाल विकास, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हो सके। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने के लिए सभी को संविधान क्विज और प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सिलक्वारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान में आज एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली। सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइफलाइन बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग पूर्ण कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डालकर इसके जरिए फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में होने वाली आपदा प्रबंधन पर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हेतु सभी तैयारियों को समय रहते पूर्ण कर लिया जाए। प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को लेकर साकार करने में आगरा जनपद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनपद में वर्ष 2023 में अब तक सार्वजनिक 23,081 टीबी मरीजों को खोजा जा चुका है और अब नए टीबी मरीजों को खोजने के लिए 23 नवंबर को एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा। आगरा मंडल के गोवर्धन स्टेडियम में चल रहे सेकेंड डीआरएम कप में आज पहला मैच लेखा विभाग और दूसरा मैच आरपीएफ विभाग ने जीता। सोमवार को गोपाष्टमी के अवसर पर कामेश्वर मंदिर मठ द्वारा गौचारण लीला आयोजित की गई। गौशाला की सभी गाय और गौवंशों को श्रृंगारित किया गया। स्थानीय बच्चों को गोपाल स्वरूप में मोर मुकुट धारण कराया गया। उपस्थित लोगों ने विधिवत गौ पूजन किया। महंत योगेश पुरी ने गौ पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि गौ माता में स्वयं त्रिदेवों का वास होता है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। हम इस समय बोदला पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं, जिनकी दूरी बहुत ही कम है। आइए आपको दिखाते हैं पटाखों की दुकानें जो इस पेट्रोल पंप के बहुत ही नज़दीक हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानें यहाँ दिख रही हैं और जिनकी दूरी पेट्रोल पंप से बहुत ही नज़दीक है। आप देख सकते हैं 50 मीटर की दूरी मुश्किल से पेट्रोल पंप के नज़दीक है। दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानों की बिक्री हो रही है और बहुत बड़ी संख्या संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी, हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी और इलेक्ट्रिकल जनरल के कर्मचारी मिलकर के एक सेफ्टी ड्राइव लॉन्च किए हैं। तो इसमें हम लोग फायर क्रैकर्स या इनफ्लेमेबल जो कैरी करके ले जाता है, जितने भी यात्री लेकर के जाते हैं, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं। और फायर, शॉर्ट सर्किट या किसी इस तरह की इससे होने वाली दुर्घटना के लिए भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, कोचेज़ में जांच कर रहे हैं। और इस संबंध में मेरी सभी यात्रियों से अपील है
कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त किसी भी तरह का इनफ्लेमेबल सामान लेकर के ना यात्रा करें। यह आपके और अन्य यात्रियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे रेल यात्रा में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। टोल प्लाज़ा, आप लोग जब भी ये शब्द सुनते हैं आप सबके मन में सबसे पहले यही आता है कि पैसे देने हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने पैसे बचा भी सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप टोल प्लाज़ा पर अपना टोल बचा सकते हैं? सड़क, जो सबसे बड़ा पिलर कहे जा सकते हैं हमारे देश के विकास का, उस पर टोल प्लाज़ा कैसे काम करता है, हमारे क्या अधिकार हैं? आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हाईवे, एक्सप्रेस वे पर चलने पर आप लोग टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं, आप लोगों को टोल देना पड़ता है। इसी जगह आए दिन किसी न किसी की नोकझोंक हो ही जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि टोल प्लाज़ा पर अपना टोल कैसे बचा सकते हैं, वहाँ पर आपके क्या क्या अधिकार हैं। देखिए टोल प्लाज़ा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हमारे रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी, हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी और इलेक्ट्रिकल जनरल के कर्मचारी मिलकर के एक सेफ्टी ड्राइव लॉन्च किए हैं। तो इसमें हम लोग फायर क्रैकर्स या इनफ्लेमेबल जो कैरी करके ले जाता है, जितने भी यात्री लेकर के जाते हैं, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं। और फायर, शॉर्ट सर्किट या किसी इस तरह की इससे होने वाली दुर्घटना के लिए भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, कोचेज़ में जांच कर रहे हैं। और इस संबंध में मेरी सभी यात्रियों से अपील है कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त किसी भी तरह का इनफ्लेमेबल सामान लेकर के ना यात्रा करें। यह आपके और अन्य यात्रियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे रेल यात्रा में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। टोल प्लाज़ा, आप लोग जब भी ये शब्द सुनते हैं आप सबके मन में सबसे पहले यही आता है कि पैसे देने हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने पैसे बचा भी सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप टोल प्लाज़ा पर अपना टोल बचा सकते हैं? सड़क, जो सबसे बड़ा पिलर कहे जा सकते हैं हमारे देश के विकास का, उस पर टोल प्लाज़ा कैसे काम करता है, हमारे क्या अधिकार हैं? आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हाईवे, एक्सप्रेस वे पर चलने पर आप लोग टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं, आप लोगों को टोल देना पड़ता है। इसी जगह आए दिन किसी न किसी की नोकझोंक हो ही जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि टोल प्लाज़ा पर अपना टोल कैसे बचा सकते हैं, वहाँ पर आपके क्या क्या अधिकार हैं। देखिए टोल प्लाज़ा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हमारे रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी, हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी और इलेक्ट्रिकल जनरल के कर्मचारी मिलकर के एक सेफ्टी ड्राइव लॉन्च किए हैं। तो इसमें हम लोग फायर क्रैकर्स या इनफ्लेमेबल जो कैरी करके ले जाता है, जितने भी यात्री लेकर के जाते हैं, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं। और फायर, शॉर्ट सर्किट या किसी इस तरह की इससे होने वाली दुर्घटना के लिए भी हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, कोचेज़ में जांच कर रहे हैं। और इस संबंध में मेरी सभी यात्रियों से अपील है कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त किसी भी तरह का इनफ्लेमेबल सामान लेकर के ना यात्रा करें। यह आपके और अन्य यात्रियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे रेल यात्रा में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। टोल प्लाज़ा, आप लोग जब भी ये शब्द सुनते हैं आप सबके मन में सबसे पहले यही आता है कि पैसे देने हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपने पैसे बचा भी सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप टोल प्लाज़ा पर अपना टोल बचा सकते हैं? सड़क, जो सबसे बड़ा पिलर कहे जा सकते हैं हमारे देश के विकास का, उस पर टोल प्लाज़ा कैसे काम करता है, हमारे क्या अधिकार हैं?
आज हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हाईवे एक्सप्रेस वे पर चलने पर आप लोग टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं, आप लोगों को टोल देना पड़ता है। इसी जगह आए दिन किसी न किसी की नोकझोंक हो ही जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि टोल प्लाज़ा पर अपना टोल कैसे बचा सकते हैं, वहाँ पर आपके क्या क्या अधिकार हैं। देखिए टोल प्लाज़ा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो वो गाड़ी तुरंत ही रिलीज़ करना पड़ता है, उससे हम पैसा नहीं ले सकते। हम मौजूद हैं भादराबाद टोल प्लाजे पर। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि अगर समय से ज़्यादा टाइम लग जाए एक गाड़ी को क्रॉस करने में फास्टैग होने के बाद भी, तो उसके बाद क्या होता है। आइए जानते हैं आके। सर क्या नाम है आपका, क्या किस पद पर है आप। IT सर से आइए जी। सर अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाए एक कार को पास करने में, तो उसमें कैसे डिसाइड करेंगे आप कितना टाइम लगता है यहाँ पर कार को पास? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा, विंडोज़ पे 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर टोल क्रॉस करने में 3 मिनट से ज़्यादा लगता है तो एज़ पर रूल ऑफ NHAI हम उसको फ्री करते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। और फास्टैग होने के बाद? फास्टैग हो या कैश में हो, दोनों में सेम रूल लागू होता है। दोनों में सेम रूल लागू। तो फास्टैग पर तो हमें जल्दी फ्री कर देते हैं जी, और कैश में भी उतना ही टाइम लगता है, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर फास्टैग? नहीं, फास्टैग में तो मैम विथिंग आपको 12 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर रिलीज हो जाती है गाड़ी। और कैश के टाइम पे क्या होता है कि वो छुट्टे के लिए या फिर कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है। फास्टैग में ऐसा कुछ है ही नहीं, गाड़ी आती है, रीड हुआ, ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो अभी आपने बोला कि 3 मिनट का टाइम दिया हुआ है हाँ। दोनों के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि फास्टैग के लिए 12 से 20 सेकंड बस का टाइम जी, इससे ज़्यादा नहीं लगता, वो गाड़ी निकल जाती है। अच्छा, तो अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो क्या क्या दिक्कत आती है, मतलब किस लिए टाइम लगता है? अगर टाइम सपोज पहले वाली जो गाड़ी है वो लो बैलेंस है या ब्लैक लिस्ट है, तो कस्टमर क्या बोलते हैं, लो बैलेंस है तो वो लाइन पे ही बोलते हैं कि मैं यहाँ पर ही रिचार्ज करूँगा, और फिर एक्टिवेट होता है, फिर वो गाड़ी अपने ये टैग रीड हो पाती है, वो बैग भी नहीं लेते, वो लाइन पे ही रिचार्ज करते हैं, इसलिए देर होती है। अच्छा, तो इसमें फिर क्या किया जाता है, किस पे एक्शन होता है अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो? हाँ, तो फिर हमारे जो मार्शल हैं या सुपरवाइज़र है, वो पीछे की जो गाड़ी होती है उसको डाइवर्ट करके दूसरे लेन में ले जाते हैं। हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा फोर्स करते गाड़ी वाले को कि आपका ब्लैक लिस्ट है, आप गाड़ी पीछे ले लीजिए, या रूल यही है कि अगर ब्लैक लिस्ट आ रहा है तो उनको कैश में पेमेंट करना है, वो कैश में पेमेंट करना नहीं चाहते, वो बोलते हैं हमारा रिचार्ज होगा, एक्टिव होगा, फिर हम फास्टैग से ही जाएंगे। अगर ज़्यादा फोर्स करते हैं तो मिसबिहेव का कंप्लेन आता है हमारे ऊपर, तो हम गाड़ी को डाइवर्ट करके उनके पीछे की जो गाड़ी होती है उसको दूसरे लेन में भेज देते हैं जी। अच्छा, और अगर सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कि बैलेंस भी फुल है, उसके बाद भी अगर टाइम लग रहा है, जैसे परिस्थितियाँ आपने बताई वो सारी परिस्थितियाँ नॉर्मल है, उसके बाद भी टाइम लग रहा है? नहीं, फिर टाइम नहीं लगेगा मैम। सपोज़ फास्टैग अगर डैमेज है या किसी वजह से रीड नहीं कर पा रहा, तो अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है कि हम गाड़ी का नंबर डालकर उसका पैसा काट सकते हैं, तो हम पैसा काट लेते गाड़ी का नंबर डालकर। अच्छा, तो इसमें इस परिस्थिति में कितने पैसे आप काटते हैं? सेम जो फास्टैग से बैलेंस डिडक्ट होता है, जैसे कि कार का 100 रुपया, तो हम नंबर से भी 100 रुपये ही काटते हैं। अच्छा, और जैसे अगर किसी का रिचार्ज नहीं है जी। और वो ऑन द स्पॉट रिचार्ज करें, तब कितना पैसा डिडक्ट होता है? तो भी 100 रुपये ही डिडक्ट होते हैं उसके फास्टैग से। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो उनको पेनल्टी के साथ में 200 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, और इस दरमियान जो बाकी के हमारे पीछे लाइनें लगी रहती हैं जी। कारों की, जी। उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? तो उनके लिए सुविधा है कि हम उनको तुरंत ही दूसरे लाइन में डाइवर्ट कर देते हैं उनको, ताकि उनको डिले ना हो, लाइन में ज़्यादा देर रुकना ना पड़े। जी, ये तो आप जो बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है, आप मतलब दूसरी लेन में डाइवर्ट करते हैं, पर 1-2 गाड़ियों के साथ ही किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर लंबी गाड़ियाँ लग जाएँ जी तो एक गाड़ी को मोड़ने में टाइम लगेगा जी। और उसमें हर किसी गाड़ी वाले का टाइम वेस्ट होगा। तो इस परिस्थिति में आप क्या सुविधा देते हैं? तो उनका गाड़ी का नंबर मैनुअली हम नोट कर लेते हैं, गाड़ी को रिलीज़ कर देते हैं, बाद में जैसे ही एक्टिव होती है फास्टैग हम पैसा डिडक्ट कर लेते हैं मैम जी। अच्छा। ये भी है हमारे पास में। ठीक है, तो मतलब कहीं पर भी फीस में रिलैक्सेशन नहीं है? नहीं। अगर आपने एक बार टोल क्रॉस पर आ गए हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, चाहे आप डिले हो
जी। ये आपका टाइम डिले हो रहा है, कितना भी हो रहा है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी मैम, रेट्स क्या है टोल प्लाजा के? ये मैम लगा है, यहाँ रेट लिस्ट लगे हुए हैं। कार के लिए 100 रुपये है, रिटर्न जब जर्नी करते हैं तो 150 रुपीज़ है। जी। और 20 सेकंड के बाद अगर 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी गाड़ी को, जी। उसके बाद क्या रेट्स लगते हैं, क्या रिलैक्सेशन है या फिर क्या वो स्थिति फिर- बनती है उसके बाद? वो 0 फी में रिलीज़ करते हैं गाड़ी को, उनको पैसा नहीं लगता। अच्छा, अगर 20 सेकंड से ज़्यादा हो जाए? जी, 20 सेकेंड नहीं मैम, अगर 3 मिनट हो जाता है, जैसे ब्लैक लिस्ट आ रहा उनका, रिचार्ज नहीं कर पा रहे, तो 3 मिनट तक वेट करते हैं, अदरवाइज उनको रिलीज़ कर देते हैं। 3 मिनट तक का टाइम डिसाइड किया। हाँ जी। ठीक है, और कैश? और एक रूल और है, अगर जी। फास्टैग आपका एक्टिव है, बैलेंस भी है और कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं है, अगर हमारे सिस्टम के इक्विपमेंट के वजह से अगर टैग स्कैन नहीं हो रहा, तो वो गाड़ी तुरंत ही रिलीज़ करना पड़ता है, उससे हम पैसा नहीं ले सकते। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपकी तरफ का फॉल्ट है या जी मैम, कैसे डिसाइड करेंगे? जी स्कैनर से रीड करके उनको मैनुअली रिफ़्रेश करके सिस्टम से हम रीड करते हैं। अगर रिफ़्रेश करने के बाद भी अगर रीड नहीं कर रहा फास्टैग और हम बैलेंस चेक करते हैं कि ऑलरेडी यूज़र के अकाउंट में फास्टैग में बैलेंस है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी को रिलीज़ कर देते हैं। ये NHAI का ही गाइडलाइंस है। तो अब आप पैसेंजर से कुछ कहना चाहेंगे जितने भी ये टोल प्लाजा पर आते हैं और क्रॉस करते हैं, आप इनसे हाँ कुछ जी, हाँ जी कहना मैम। चाहेंगे? जो भी लोकल की गाड़ियां हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो नॉन कमर्शियल व्हीकल है 20 किलोमीटर के अंदर का है, आए दिन हमारे से आर्ग्यूमेंट होता है उन गाड़ी वालों का कि आधार कार्ड के बेस पे उनको फ्री है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तो वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या NHAI का जो भी लेटर है वो देख सकते हैं नेट पे जाकर। उनके लिए 330 रुपये का मंथली पास है और जिसमें कि उनको 10,000 टाइम्स राइड मिलता है, वो 10,000 बार अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि 330 रुपये का आप मंथली पास बनवा लें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और हमारे को भी ना हो। जी, थैंक यू। पर जो डॉग्स वगैरह आ जाते हैं जी। हाईवे पर जी और गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं, तो उसके लिए क्या नेशनल हाईवे की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से इंतज़ाम? इसके लिए एजेंसी हायर की हुई है मैम, जो मेंटेनेंस की एजेंसी है यहाँ पे, वो इस जो ये जो प्रॉब्लम आती है इसके लिए वो लोग काम करते हैं। फिर वो लोग ही इसका प्रॉब्लम को देखते हैं, वो हमारे अंडर में नहीं आता है। मतलब हम टोल कलेक्शन एजेंसी है, हमारा काम कलेक्शन एजेंसी का है, कैश कलेक्ट करना है यहाँ से यूजर फी से। बाकी का जो मेंटेनेंस का है वो मेंटेनेंस की कंपनियाँ देखती हैं। जी, अच्छा, तो ये कौन देता है? ये NHAI ही उनको टेंडर आती है, जिस कंपनी को टेंडर मिलती है वो लोग ही इस काम को देखते हैं। चाहे वो एम्बुलेंस का काम हो, इंसिडेंट का हो, या जो एनिमल रोड पे चल रहे हैं वो देखना हो, वो सब मेंटेनेंस कंपनियां देखती हैं। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 से 22 नवंबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्वारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर आम जनता से राय मांगी। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानव कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन 21 से 22 नवंबर को किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के जनजातीय जिले देहरादून और उधम सिंह नगर में जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को संकल्प यात्रा का रथ देहरादून के जनजातीय ग्राम लोहारी और मुंगाड़ पहुंचा। इस कार्यक्रम में गन्ना, बिजली, बाल विकास, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हो सके। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने के लिए सभी को संविधान क्विज और प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सिलक्वारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान में आज एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली। सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइफलाइन बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग पूर्ण कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन डालकर
इसके जरिए फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में होने वाली आपदा प्रबंधन पर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हेतु सभी तैयारियों को समय रहते पूर्ण कर लिया जाए। प्रधानमंत्री के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को लेकर साकार करने में आगरा जनपद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनपद में वर्ष 2023 में अब तक सार्वजनिक 23,081 टीबी मरीजों को खोजा जा चुका है और अब नए टीबी मरीजों को खोजने के लिए 23 नवंबर को एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा। आगरा मंडल के गोवर्धन स्टेडियम में चल रहे सेकेंड DRM कप में आज पहला मैच लेखा विभाग और दूसरा मैच RPF विभाग ने जीता। सोमवार को गोपाष्टमी के अवसर पर कामेश्वर मंदिर मठ द्वारा गौचारण लीला आयोजित की गई। गौशाला की सभी गाय और गौवंशों को श्रृंगारित किया गया। स्थानीय बच्चों को गोपाल स्वरूप में मोर मुकुट धारण कराया गया। उपस्थित लोगों ने विधिवत गौ पूजन किया। महंत योगेश पुरी ने गौ पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि गौ माता में स्वयं त्रिदेवों का वास होता है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13। हम इस समय बोदला पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं जिनकी दूरी बहुत ही कम है। आइए आपको दिखाते हैं पटाखों की दुकानें जो इस पेट्रोल पंप के बहुत ही नज़दीक हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानें यहाँ दिख रही हैं और जिनकी दूरी पेट्रोल पंप से बहुत ही नज़दीक है। आप देख सकते हैं 50 मीटर की दूरी मुश्किल से पेट्रोल पंप के नज़दीक है। दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पटाखों की दुकानों की बिक्री हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं और ये लाइसेंसधारी हैं। बिक्री का इनके पास लाइसेंस है या नहीं है अभी इनको जानकारी नहीं है। ये दुकान किसकी है? आपकी दुकान है? आपकी दुकान है? मेरी नहीं है, बच्चों की है। लाइसेंस इसका? बच्चे कहाँ से लाएंगे लाइसेंस? आपके बच्चे हैं? मेरे पे कहाँ से बच्चे आ गए? बच्चे लगा रहे हैं, शादी होगी जब तो बच्चे होंगे। बच्चे अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, दुकान पटाखे कैसे लगा सकते हैं? पटाखे नहीं है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं जो कि पेट्रोल पंप से बहुत ही नज़दीक है। इनके लाइसेंस, बिक्री का लाइसेंस की कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में बोदला चौराहे के नज़दीक पटाखों की दुकानें ये सजी हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में दुकानें सजी हुई हैं ये